बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुड़वा शहरों से अच्छी खबरें नहीं आ रही। वफाकी दारुल इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों शहरों से तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। तशवीशनाक हालात की बात हो रही है, तशवीश का इजहार किया जा रहा है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी जो एलामिया आया है, जो बयान ISPR ने शेयर किया है, उसमें भी कई पहलुओं पर बात की गई है और उसमें भी तशवीश का लफ्ज़ हमें नज़र आता है। दूसरी तरफ अभी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से एक बार फिर तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहने पर इजाज़त दी गई थी और इजाज़त के साथ ही इस्लामाबाद के तहरीक इंसाफ के सदर को, आमिर मुग़ल को गिरफ़्तार किया गया था। आज ये खबर भी आई कि जो इनके कोऑर्डिनेटर हैं तहरीक इंसाफ के, रिजवान, वो लापता हो गए हैं रावलपिंडी से। अब उसके बाद ये खबर आई कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने अचानक पहले इजाज़त दी और उसके बाद अचानक ये इजाज़तनामा वापस ले लिया है, NOC वापस ले लिया। अब ज़ाहिर है एक दफ़ा फिर हम देखते हैं, जिस तरह पहले दफ़ा 144 MPO और DC, वही DC हैं जो पिछले काफ़ी अरसे से चले आ रहे हैं, जो जबर का माहौल है उसको कायम रखे हुए हैं और तहरीक इंसाफ को अब जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही। 6 तारीख को उन्होंने जलसे का ऐलान किया था। पहले मामला लटकाया गया और सिर्फ 1-2 दिन पहले उनको इजाज़त दी गई और 7 गिरफ्तारियाँ भी शुरू हो गई। अब वो इजाज़तनामा भी वापस ले लिया गया है। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस कदर जबर का, फस्तायत का माहौल है। मौजूदा हुकूमत के पास चूँकि अवामी मैंडेट नहीं है, अवाम इनके साथ नहीं है, अवाम की सपोर्ट नहीं है, लिहाजा ये हर तरह के अवामी रद्दमल से खौफजदा हैं। और आज जो जलसा कर दिया तहरीक इंसाफ ने मानसहरा में, इतना बड़ा जलसा जिसको नून लीग कहती थी हमारा गढ़ है, वहाँ पर जिस तरह से जलसा किया है तहरीक इंसाफ ने, तो उसके भी असरात शायद नज़र आ रहे हैं कि अब ये वफाकी हुकूमत की कोशिश है कि अब तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में जलसा ना कर सके। जो बात हम कर रहे थे तहरीक इंसाफ को जलसा ना करने देने की, तो जो कुछ मानसहरा में हुआ है, नून लीग के गढ़ में हुआ है, जिसको खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग का गढ़ कहा जाता था, जिस तरह का इतना बड़ा जलसा हुआ है, तो उससे तो फिर हुकूमत खौफजदा थी ही और ये होना था। अब आप देखें कि बाखबर तरीन लोग, अहम तरीन लोग क्या बात कर रहे हैं। इस वक्त अब प्लान B की बात हो रही है और इसमें प्लान B के बारे में कहा जा रहा है कि चूंकि हुकूमत के पास नज़र आ रहा है कि काजी फाइसा साहब के होने के बावजूद मखसूस नशिस्तों वाला मामला हैंडल नहीं हो रहा और हुकूमत से ये जो एक अहम कहें कि टास्क था या उनकी कोशिश थी, चाल थी, वो नाकाम हो रही है और ज़्यादातर जजेस जो हैं वो मैनेज नहीं हो सके, वो आज़ादी से फैसले करने की तरफ जा रहे हैं। तो मखसूस नशिस्तें हुकूमत को चूँकि नहीं मिल रही हैं और उसके बाद सारे प्लान्स फेल होना शुरू हो जाएंगे, लिहाजा अब प्लान B की तैयारी है। ये इशफाक साहब हैं और बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं दुनिया से वाबस्ता, उन्होंने ये बात कही है। अब प्लान B क्या है, इसको समझने के लिए हमें देखना होगा कि इस वक्त शहर इक़्तिदार में क्या खबरें चल रही हैं। हसनात मलिक साहब बता रहे हैं कि काजी फाइसा साहब के यहाँ डिसेंट का मतलब साजिश है और वो अपने किसी जज को किसी भी तरह से बचाने को तैयार नहीं है, उसको प्रोटेक्ट करने को तैयार नहीं है, बल्कि वो अपने ही जजेस के खिलाफ नजर आते हैं और इलेक्शन कमीशन का हर सतह पर हर तरह से साथ देते हैं, हुकूमत का साथ देते हैं। अभी शहजाद मलिक साहब के हवाले से देखें कि सारा कुछ जो हो रहा है कि जी उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आए, प्रेशर है, हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला है कि मुबैना तौर पर उनकी बेटी की गाड़ी की टक्कर से कोई नौजवान जाबाक हुआ, वो मामला 2 साल बाद सारा उछाला जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन काजी साहब जो हैं वो क्या कर रहे हैं। अब हसनात मलिक साहब की खबर यह है कि अगर कोई इस तरह का मामला किया जाता है शहजाद मलिक साहब के खिलाफ, तो पहले ही जजेस 80%, 120 से ज़्यादा तादाद है जजेस की इस वक्त आला अदलिया के, 80% जजेस वो पहले ही नज़र आ रहा है कि वो तंग हैं। जो कुछ इलेक्शन कमीशन कर रहा है, जो कुछ हुकूमत कर रही है, जो इंटरफेरेंस है, जो मुदाखलत है, जो धमकियाँ हैं, जिस तरह जजेस को दबाव में लाने की कोशिश है, इस पर वो पहले ही बड़े नाराज़ हैं। और काजी फाइसा साहब के साथ अगर चंद जजेस हैं वो बलूचिस्तान या दीगर, वो इन हवालों से अच्छा जी माजी को देख कर, लेकिन अब अगर शहजाद मलिक के साथ वो नहीं खड़े होते या यही सिलसिला जारी रहता है तो वो हिमायत भी वो खो देंगे। और पहले 80% जज हैं वो उनका साथ नहीं दे रहे और यही वजह है कि एक और मैंने जो बात की कि प्लान B की तरफ जाया जा रहा है कि मखसूस नशिस्तों पर काजी फाइसा साहब वो डिलीवर नहीं कर रहे जो हुकूमत चाहती है, वहाँ मामला फिर ख़राब हो रहे हैं। तो काजी साहब यहाँ फेल हो गए और मखसूस नशिस्तें जाती हुकूमत देख नहीं सकती और इसलिए वो प्लान B की तैयारी है और उसमें नज़र आ रहा है कि जो जजेस हैं उनके गिर्द घेरा तंग किया जाए।
अब ये बाबर सत्तार साहब के पास, जस्टिस बाबर सत्तार के पास ये दरख्वास्त थी तहरीक इंसाफ की जलसे के हवाले से। वो फिर दरख्वास्त जो निपटा दी गई कि जी इस्लामाबाद की तरफ से, इंतजामी की तरफ से आपको जलसे की इजाज़त मिल गई है, लेकिन देखिए कि ऐन वक्त पर वो फिर वापस ले ली गई। नईम अशरफ भट्ट साहब की सुनने, वो इन्वेस्टिगेटिव हेड हैं ARY के, वो ये कहते हैं कि मामला फिर ख़राब हो गए हैं और इमरान खान साहब की तरफ से जो सख्त मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, ख़ासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में मामला चला गया, अमेरिका से करारदाद आ गई, तो इससे मामला अब और ख़राब होते चले जा रहे हैं। अगर कहीं कोई मामला सेटलमेंट की तरफ बढ़ने भी थे तो अब बिल्कुल कहानी दूसरी तरफ चली गई है और अब इस्टेब्लिशमेंट से फिर टकराव है और उनके खिलाफ बयानात भी आ रहे हैं। ऊपर से आप देखिए कोर कमांडर्स का एलामिया भी आ गया है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। मईशत के हालात ये हैं कि वज़ीरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अली परवेज़ मलिक साहब वज़ीर हैं, कहते हैं अब दुनिया हम पर डॉलर इंछावर करने पर तैयार ही नहीं है। हमारे दोस्त और दीगर क्रेडिटर्स यानी जो पैसे दिया करते थे वो कहते हैं अपने घर को इन ऑर्डर करो, उसके बाद बात करो, अपने घर को इन ऑर्डर करो। अब वो कहते हैं इस्तेहकाम लेकर आओ, बेहतरी लेकर आओ, फिर हमसे बात करना। इस पर अहमद अबराइच बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, हम न्यूज़ से वाबस्ता, वो कहते हैं उम्मीद है ये बयान सऊदी अरब की 25 अरब डॉलर, अरब अमारात की 10 अरब डॉलर, कुवैत की 10 अरब डॉलर, कतर की 15 अरब डॉलर सरमाकारी के बारे में नहीं होगा। बताया गया था कि ये ममालिक बस तैयार बैठे हैं, सरमाकारी बस आने वाली है। आपको याद है मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ जो साफ़ी जुड़े होते हैं वो कहते हैं जी मियाँ साहब ऐसे नहीं गए वहाँ आने से पहले, UAE, सऊदी अरब, दीगर ममालिक में ऐसे नहीं गए, वहाँ से बड़े डॉलर लेकर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, ऐसे नहीं जा रहे, बड़े अरबों डॉलर आने वाले हैं। तो जनाब ये है असल कहानी कि उनके अपने वज़ीर कह रहे हैं जी कोई नहीं हमें पैसे मिल रहे। एक तरफ यह हालात हैं, दूसरी तरफ आप देखिए जबर का माहौल बढ़ाया जा रहा है और इसी तरह हुकूमत समझती है कि हम कुछ वक्त गुजार लेंगे और अब प्लान B की तरफ जाया जा रहा है क्योंकि मामला जो है वो कंट्रोल होते नज़र नहीं आ रहे। इसमें जनाब एक तो सनात अली साहब कह रहे हैं जुडिशरी में इस वक्त 120 से ज़्यादा जजेस हैं, अक्सरियत से ज़्यादा जजेस। इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट है, इलेक्शन कमीशन 2024 में इस पर सवालात उठा रहे हैं कि इलेक्शन रिग हुए, 2 नंबर हुए, इलेक्शन कमीशन ने सारी धांधली करवाई है। लेकिन काजी फाइज पर हर बार इलेक्शन कमीशन को रेस्क्यू करते हैं और बेंच में भी ऐसे जजेस नहीं शामिल किए जाते जो इलेक्शन कमीशन पर सवालात उठाते हैं। जो इलेक्शन कमीशन पर जरा भी कोई सवाल पूछे उसको बेंच में ही शामिल नहीं किया उन्होंने। अतर मिनल्ला हो, दीगर जजेस हों, उनको मुनीब अख्तर, उनको शामिल ही नहीं किया। आयशा मलिक साहिबा मखसूस नशिस्तों के केस में जो जजेस सवाल कर रहे थे, उसके बावजूद उनको इतना बड़ा सरप्राइज मिला है जस्टिस अकील अब्बासी की तरफ से, जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, कि काजी साहब हक्का बक्का रह गए कि ये क्या हो रहा है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि काजी साहब के कंट्रोल में चीज़ें नहीं आ रही, वो फेल हो रहे हैं। और अब ये जो प्लान B पर अमल दरामद की बात की जा रही है, मखसूस नशिस्तों पर फैसला हुकूमत के हक में आने के इम्कान कम है, ऐसी सूरत हाल में प्लान B पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। उसमें ये नजर आ रहा है कि घेरा तंग करो और जबर करो और कुछ और सोचा जा सकता है। नईम अशरफ भट्ट साहब जो हैं वो, मैंने आपसे अर्ज किया कि वो कह रहे हैं कि अब हालात फिर ख़राब हो रहे हैं और ख़दशा, वो कह रहे हैं ख़दशा, वो कह रहे हैं अभी वो नहीं गया लेकिन ख़दशा ये है कि फिर अब कोई गैर आइनी काम हो सकता है और जो आइन में नहीं है, तो आइन में जो नहीं है वो इमरजेंसी है, मार्शल लॉ है, वो इस तरह की चीज़ें हैं। तो कह रहे हैं कि बस इस तरफ अब चीज़ें जा रही हैं, तो ये ख़दशा है, इस तरफ बात शुरू हो गई है। अभी हुआ नहीं है मगर मामला इस तरफ जा रहे हैं। ये नईम अशरफ भट्ट साहब ने अपने वीलॉग में इस चीज़ का जिक्र किया है। और काजी साहब फेल हो चुके हैं, इनके पूरे टेन्योर में PTI से क्लैश इनके जहन पर हावी रहा, वो इससे बाहर आ ही नहीं सके। काजी साहब की डिक्शनरी में डिसेंट का लफ्ज़ नहीं, इनसे जो इख्तलाफ करता है वो साजिशी कहलाता है। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद अदलिया में हिम्मत पैदा हुई है और 80% जुडिशरी के हालात बदल गए हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद अदलिया में हिम्मत पैदा हुई और 80% जुडिशरी के हालात बदल गए हैं। जस्टिस शहजाद अली खान के खिलाफ कार्रवाई की गई तो और भी जजेस बदल जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल भी कह चुका है इनको आज़ाद ख्याल जजेस से मसला है। ये देखिए वो कह रहे हैं कि जी आज़ाद ख्याल या आज़ादी से जो फैसले दे रहे हैं, हमारा मसला उनके साथ है। अली मीन गंडापुर ने जनाब काम शुरू कर दिया है, अमरीकी वफ्द से उन्होंने मुलाकात की है, पाकिस्तान पब्लिक अफेयर्स कमेटी के मेम्बरान से मुलाकात की है, न्यूयॉर्क स्टेट असम्बली के लोग थे इसमें। मुलाकात में अली मीन गंडापुर ने साइफर मामला भी उठाया है और तहकीकात करवाने का मुतालबा कर दिया है। ये तो मामला जनाब उस तरफ चल रहे हैं। अब आ जाइए आखिर में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिया की तरफ। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में असली क़यादत ने इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से तनकीद और क़यास आराइयों पर इज़हार तशवीश करते हुए कहा कि सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए डिजिटल दहशतगर्दी रियासती इदारों के खिलाफ साजिश है। ISPR की तरफ से बयान जारी किया है और इसमें कहा गया है जी कि अमन व इस्तेहकाम के लिए शोहदा, अफ़वाज पाकिस्तान, दीगर कानून नाफिज़ करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया।
इजलास में मुल्क की सलामती की मजबूरी सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए अज़्म इस्तेहकाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के ज़िम्न में अज़्म इस्तेहकाम को अहम करार दिया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क में पायदार इस्तेहकाम और मुआशी खुशहाली के लिए अज़्म इस्तेहकाम, दहशतगर्दी और गैर कानूनी सरगर्मियों का गठजोड़ खत्म करने के लिए वक्त का अहम तकाजा करार दिया गया। कॉन्फ्रेंस में चंद हल्कों की जानिब से अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बिला जवाज़ तनकीद और मखसूस मफादात के उसूल के लिए क़यास आराइयों पर फोरम की जानिब से इजहार तशवीश किया गया। तशवीश का इजहार बयान में कहा गया कि फोरम का इलाकाई सलामती बिलखुसूस अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर और इलाकाई अमन सलामती के फ़रोग के लिए अज़्म का इआदा किया गया। ISPR ने बताया कि कॉन्फ्रेंस के शुरुका ने कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के साथ इज़हार यकजहती किया। कश्मीर और गज़ा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्ल कुशी की मज़म्मत की। शुरुका ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि असली क़यादत कौम को दरपेश चैलेंजेस का बखूबी इदराक रखती है और अवाम के ताउन से अपनी आइनी हदूद में रहते हुए एक पायदार हल के लिए कोशा है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शुरुका ने सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशतगर्दी को रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दिया और कहा कि रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में जारी डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए कौम में निफाक और मायूसी फैलाना है। शुरुका कॉन्फ्रेंस ने कहा कि फ़ौज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम इन साजिशों से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि दुश्मन के मज़मूम मकासद को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म और मुत्तहिद हैं। फोरम की जानिब से मुल्क में जारी समाजी और माशी तरक्की के लिए की जाने वाली कोशिशों के लिए मुकम्मल ताउन का अदा किया गया और सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने और माशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली हुकूमती कोशिशों की मुकम्मल तायद की गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस मौके पर कहा कि पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस नाकाम बनाने के लिए हमेशा से तैयार है। आर्मी चीफ ने पेशावराना महारत और ऑपरेशनल तैयारियों का आला मेयार बरकरार रखने पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने कहा कि दरपेश चैलेंजेस के बावजूद पाक फौज पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। और ये भी बात कि जी असली क़यादत को कौम को दरपेश चैलेंजेस का बखूबी इदराक रखती है और अवाम के ताउन से अपनी आइनी हुदूद में रहते हुए एक पायदार हल के लिए कोशा है। ये मैंने आपके सामने पूरा जो उसका इलामिया है ISPR की तरफ से जो बयान जारी किया गया है वो भी रख दिया है। तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है। तशवीश कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी पाई जा रही है जो मौजूदा हालात हैं उसके हवाले से। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में क्या हलचल है, फिर प्लान B क्या डिस्कस हो रहा है और हम तरीन लोग क्या कह रहे हैं इन हालात के बारे में जो मखसूस नशिस्तों पर काजी फ़ाइज़ साहब फेल होते नज़र आ रहे हैं उस सारे मामले पर। तो अब देखिए कि आने वाले दिनों में क्या होता है क्योंकि हालात बिल्कुल भी अच्छे नज़र नहीं आ रहे। अल्लाह हाफ़िज़।